वन नेशन वन इलेक्शन, ये स्टेटमेंट सुनते ही पूरे इंडिया में बवाल मच गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ये एक नया लॉ पेश करना चाह रही है अपकमिंग पार्लियामेंट्री सेशंस में इस सितंबर में, जिधर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक आइडिया पुश करने की कोशिश कर रहे हैं असेंबली और जनरल इलेक्शन साइमल्टेनियसली एक साथ होने के लिए। एक नया बिल भी पास होने वाला है पार्लियामेंट में, जिधर इंडिया का नाम को रीनेम करके भारत रखा जाएगा। क्या हो सकती है इसकी वजह? क्या भारत वर्सेस इंडिया की जो हम पॉलिटिकल पार्टीज के नेमिंग की लड़ाई देख रहे थे, क्या उसकी वजह से इंडिया को भारत नेम किया जा रहा है? ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या सीन है? वेल, स्टेट और असेंबली इलेक्शंस एक साथ, इससे क्या फायदा हो सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से ये कॉस्ट कट डाउन कर सकता है इलेक्शंस का, गवर्नमेंट के लिए टाइम बचा सकता है। इनका मतलब कि पैसे भी बच जाएंगे और गवर्नमेंट को अच्छा टाइम भी मिल जाएगा लोगों की सेवा करने के लिए। क्या वाकई में ये सीन है? अब देखते हैं ऑपोजिशंस की क्या राय है और क्रिटिक्स की। One nation, one election. Here in India, the rumor mills are buzzing. There is talk of one nation, one election. Big decision of the Modi government to call this special session of Parliament. Talk about one nation, one election. Modi government in the special session of the Parliament is likely to bring one nation, one election bill. बीजेपी का ये कहना है कि इलेक्शन साइकिल्स एक साथ रखने से एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है, ये डेवलपमेंट को रोकता है और मॉडल ऑफ कॉस्ट ऑफ कंडक्ट बहुत ज्यादा है। वेल, ये कॉस्ट किसके लिए ज्यादा पड़ रहा है? सिर्फ बीजेपी के लिए या दूसरे पार्टीज के लिए? रिपोर्ट्स के हिसाब से ये बताया जाता है कि तकरीबन 60,000 करोड़ रुपीस 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में स्पेंड किए गए थे। ये वही अमाउंट है जो कि इंक्लूड करता है हर पॉलिटिकल पार्टी फाइट कर रही थी पोल्स लड़ने के लिए, और इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के भी स्पेंडिंग्स इंक्लूडेड है। तो हमारे पास इंडिया में सिर्फ इलेक्शंस लड़ने में तकरीबन 60,000 करोड़ लग गए, और दूसरी ओर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं 60,000 करोड़ इलेक्शंस में, और यहाँ पे चंद्रयान का मून मिशन 650 करोड़ में। तो कितने पैसों में कितनी रीच कैसा हो रही देखो आप लोग। वेल, कमिंग बैक टू द टॉपिक, बीजेपी ने यहाँ पे ये बताया कि इलेक्शंस साइमल्टेनियसली रखने से रूलिंग पार्टीज को फोकस करने आता है गवर्नमेंट पे, और इसकी वजह से जो है ना आम लोगों में डिस्ट्रप्शन नहीं रहेगा, लोग अपना कामकाज आराम से करते रह सकते, और पॉलिटिकल पार्टीज को जो है एक साथ पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, कैंपेनिंग करने की जरूरत नहीं। वेल, अगर एक नजरिए से देखा गया तो बहुत अच्छी बात है, ये पैसा भी बच रहा, और तो और ज्यादा तमाशे नहीं रहेंगे हर पॉलिटिकल पार्टी का। मगर जब एक पॉलिटिकल पार्टी कुछ पेश करती है तो वो कुछ सोच समझ के करती है, जिसकी पोल क्रिटिक्स या ऑपोजिशन खोलती है। क्योंकि आप लोग को मालूम होगा कि चंद महीनों में ही असेंबली इलेक्शंस 5 स्टेट्स में होने वाले हैं, जिसमें तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम है। और ये लोकसभा इलेक्शंस या तो एंड ऑफ द ईयर या तो फर्स्ट हाफ ऑफ द नेक्स्ट ईयर में रखे जाएंगे। और रिपोर्ट्स के हिसाब से ये बताया जाता है सेंटर शायद अर्ली इलेक्शंस भी रखेगा या असेंबली इलेक्शंस, ये 5 स्टेटों में। ऑपोजिशन का ये कहना है कि ये बीजेपी वन इलेक्शन वन नेशन का रूल इसलिए पास ऑन कर रही है क्योंकि ये डर रही है कि ये 5 स्टेट्स में लगातार हारेंगे, क्योंकि एक स्टेट में जब एक पॉलिटिकल पार्टी हारती है तो उसका असर दूसरे स्टेट में भी पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसा कर्नाटका में हम लोग देखे, उसका असर इनको इतना बड़ा झटका पड़ा कि ये लोग दूसरे स्टेट्स में वो चीज नहीं देखना चाह रहे। और अपोजिशन का ये भी कहना है कि लोकसभा के इलेक्शंस और स्टेट असेंबली इलेक्शंस को मिलाना ही नहीं चाहिए। अगर ये चीजों को मिलाएंगे तो नेशनल इश्यूज को लोग नजर में रखते हुए सेंटर को ही अलग करेंगे। क्योंकि आप लोग गौर कीजिए कि स्टेट इलेक्शन जो होते वो रीजनल फीलिंग से होते, क्योंकि वहां के रीजनल लोग उनकी रीजनल पार्टी को सेलेक्ट करना चाहती। फॉर एग्जांपल तेलंगाना में बीआरएस हो गया, आंध्र प्रदेश में जगन की पार्टी को हो गया, तमिलनाडु में अलग पार्टी देखेंगे आप, केरला में अलग देखेंगे आप, वेस्ट बंगाल में अलग देखेंगे आप। समझ रहे आप? हर जगह के लोग चाहते कि उनका ही लोकल आदमी जो है कुर्सी पे बैठे। मगर अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन वाली चीज करते हैं तो जो सेंटर में पार्टी रही वो स्टेट में भी रह सकती है, क्योंकि एक टाइम पैसा दबा के खर्चो, उसके बाद इलेक्शन कैंपेन इनके लिए आसान हो जाता। क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज के हिसाब से ये बताया जाता है कि ये चीज वोटर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकती है, और इसी के साथ जो सेंटर में गवर्नमेंट बैठी हुई है वो स्टेट और असेंबली दोनों इलेक्शन जीतने उन्हें आसानी हो जा सकती। और इतना ही नहीं, इनके वन नेशन वन इलेक्शन की वजह से रीजनल पार्टीज सेंटर या नेशनल पार्टीज को ये लोग टक्कर नहीं दे सकते। इनके पास ना ही उतनी फंडिंग रहेगी, ना ही इनके पास इतना पावर रहेगा कि इनसे मुकाबला कर सके। तो शायद सेंटर की गवर्नमेंट ये चाह रही है कि ये एक अगर लॉ पास हो गया ना कि एक साथ अगर स्टेट इलेक्शंस और लोकसभा के इलेक्शंस रख दिए तो एक साथ वो लोग ब्रेक थ्रू पा ले सकते हैं इसके लिए। क्योंकि एक स्टडी है आईडीएफसी इंस्टीट्यूट की 2015 में की गई थी। यहाँ पे इन लोगों ने ये बताया कि 77% चांस है वोटर्स का कि वो चूज करेंगे विनिंग पॉलिटिकल पार्टी इन द स्टेट असेंबली एंड द लोकसभा इलेक्शंस इफ दे आर हेल्ड साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे सेंटर के पार्टी को क्या फायदा रहेगा कि एक बार दबा के इलेक्शन कैंपेन करो और वही आप स्टेट असेंबली में भी विक्ट्री पालो और लोकसभा में भी विक्ट्री पालो। देखो, दुनिया में सिर्फ 3 कंट्रीज है जिधर ऐसे किस्म का इलेक्शन हुआ।
वो है साउथ अफ्रीका, बेल्जियम, स्वीडन, और चौथा इंडिया बनने की कोशिश कर रहा है। मगर अगर इंडिया को दूसरे कंट्री से कंपेयर करें तो इंडिया बहुत बड़ा है, ओवर पॉपुलेटेड है, और यहाँ पे इतने डिफरेंट कल्चर्स है, इतने डिफरेंट कास्ट है कि आप सबको एक साथ लेके चलना बहुत मुश्किल है। एक स्वीडिश इंस्टीट्यूट के रिसर्च के हिसाब से उनका स्टेटमेंट है कि इंडिया इज नो लॉन्गर डेमोक्रेसी बट एन इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब एक शख्स के हाथ में पूरा पावर दे देना कि वो आपके कंट्री को डेमोक्रेटिक रहते हुए डिक्टेटर के वैसा चलाना। अब देखो, कई सारे जर्नलिस्ट, यूट्यूबर्स या क्रिटिक्स ये क्यों कह रहे हैं कि मोदी टाइप ऑफ रूलिंग हिटलर टाइप ऑफ रूलिंग बन रही है। ये दोनों का पैरेलल लाइंस क्यों क्रिटिक्स, जर्नलिस्ट और यूट्यूबर्स उठा रहे हैं। अब रिपोर्ट्स के हिसाब से डेटा बहुत शॉकिंग चीजें, फैक्ट्स आपके आगे रखेगा जो कि हिटलर के टाइम के पीरियड के हैं और आज हमारे टाइम के रूलिंग गवर्नमेंट के हैं। आप लोगों को बता दूं कि पॉलिटिक्स और राजनीति का एक बहुत डार्क साइड भी रहता। आप लोग वही देखते जो आपके आगे स्पीच दी जाती है या जो मीडिया आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी या लीडर के बारे में बताना चाहता है। मगर क्या आपको मालूम है कि बंद दरवाजों में क्या चीजों के डिस्कशन होते रहते हैं। और इसी के लिए वीडियो की टॉपिक आगे लेके जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग बिहाइंड क्लोज डोर्स राजनीति और अपराध की ऑडियो बुक चेकआउट करें, क्योंकि इस ऑडियो बुक में आपको बताते हैं कि देश के पार्लियामेंट में 43% ऐसे लीडर्स हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस है। हर एक के पीछे एक अजीब ही मिस्ट्री है और इनकी पूरी फैमिली बाहर मजे करते रहती है, बल्कि यहाँ पे जो वोट कास्ट करता है उसकी जिंदगी पैदल रहती है। डार्क रियलिटीज दिखाए पैसा, पावर, इंडियन पॉलिटिक्स के, करप्शन के, क्रिमिनलिटी के, और इलेक्शन में पैसा कैसा खर्च होता है अल्टीमेट गोल पाने के लिए। आखिरी लूपहोल्स है ये ऑडियो बुक में, आप लोग कैसे भी चेकआउट करना है इसे। एडोल्फ हिटलर का कंप्लीट बायोग्राफी ऑडियो बुक भी आप चेक कर सकते हो। ये तमाम चीजें आपको कुको एफएम पे मिल जाएंगे, जिसके ऊपर 10,000 से ज्यादा ऑडियो शोज है। ये आपको सेल्फ हेल्प, बायोग्राफीज, मोटिवेशनल, फाइनेंशियल लेवल, हर किस्म की किताब की नॉलेज इस कुको एफएम के एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। बस एक फिंगर टिप पे ईयरफोन से लगाओ और कहीं पे भी कभी भी आप नॉलेज पा सकते हो। और मेरे व्यूअर्स के लिए एक स्पेशल बात बता दूं कि कोड TV50 यूज करने पर फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन ओनली इन 49 रुपीज मिल रहा है आपको। इतनी ज्यादा नॉलेज, हजारों किताबों की, जिनको खरीदने भी गए तो हजारों पैसे हो जाते आपको, मगर तमाम चीजों की नॉलेज 49 रुपीज में आपको बस फिंगर टिप्स पे दिया जा रहा है। बस ये QR कोड अगर आप लोग स्कैन कर लेंगे तो आपके पास कुको एफएम डाउनलोड हो जाएगा इसलिए। इसके अंदर स्लीपिंग मोड फीचर है, ड्राइविंग मोड फीचर है, नोट्स बनाने का फीचर है और बहुत कुछ। तो गाइस, मेक श्योर टू चेक इट आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। टैम्परिंग हिस्ट्री, साइंस एंड पेड मीडिया। मई 1993 नाजीज पार्टी ने हजारों बुक जलाए थे, जिसमें नाजी हिटलर के रूल के अंडर ने हर ज्यूइश टीचर, प्रोफेसर, ऑफिशियल्स को रिमूव किया एजुकेशन सेक्टर से। एजुकेशन सेक्टर बदला और किताबों को जला दिया और उन्हें चेंज कर दिया। इसी के साथ जो मीडिया जर्मनी का था वो उसी वक्त हिटलर के कंट्रोल के अंदर आ गया था। आर्टिकल्स न्यूज़पेपर्स में वही छप रहे थे जो वहां का हिटलर प्रोपोगेट कर रहा था, और कोई भी इनके खिलाफ अगर कुछ बात करता है तो एंटी नेशनलिस्ट का ये लोग स्लोगन लगा के उनको जो है अरेस्ट कर लेते थे या उनकी ठुकाई होती थी। आप लोगों को मालूम सिलेबस में कितने सारे चेंजेस हुए आपकी किताबों के? तकरीबन 1300 टेक्स्ट बुक्स में मुगल एरा हटाया गया, दिल्ली सल्तनत, रोल ऑफ हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन द असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी, गुजरात राइट्स को हटा दिया गया, मुगल कोर्ट्स को हटा दिया गया, नक्सलाइट मूवमेंट को हटा दिया गया। ट्विटर का को फाउंडर और फॉर्मर CEO जैक डॉर्सी ने यह भी बताया कि इंडियन गवर्नमेंट ने उसकी कंपनी को थ्रेटन किया कि वो शटडाउन कर देंगे ट्विटर इंडिया में और रेड करेंगे ट्विटर के हर एम्प्लॉय के घर को अगर वो रेफ्यूज करते ट्वीट्स को टेक डाउन करने से और ब्लॉक करते जर्नलिस्ट को जो कि गवर्नमेंट के एक्टिविटीज के खिलाफ बोल रहे हैं, इवन इंक्लूडिंग द फार्मर्स प्रोटेस्ट। ये मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ, ये ट्विटर का फॉर्मर CEO बोल रहा। अगला वाला शॉकिंग फैक्ट है विक्टिमहुड एंड सेवियर मेंटालिटी। एक नेशन को आपके सडन कंट्रोल में आप कैसा ला सकते हैं, पूरे लोगों का दिल कैसा जीत सकते हैं, वो है फैसिस्ट कंट्रोल के जरिए लोगों के बीच में खौफ फैलाना जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में हो। फैसिस्ट गवर्नमेंट जो रहती वो फेक रूमर स्प्रेड करती, एग्जैजरेटेड स्टोरीज बनाती, टेरर फैलाती लोगों के बीच में और उन लोगों में जो कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन में रहते हैं। इंसानों का सर्वाइवल रेट कम हो सकता है अगर माइनॉरिटीज उनके ऊपर हुकूमत कर ले। नाजीज ने क्या किया था, जियोस को पैरासाइट बताया था और बताया था कि ये माइनॉरिटी पैरासाइट रह के जर्मन्स के ऊपर रूल कर सकती है। और जब लोगों के दिलों में खौफ बैठ जाता ना, तो यही लोग क्या करते हैं, वही लीडर को पसंद करते हैं जो उनको बैक सपोर्ट देता, मतलब झूठे बातों से जो उनको कंफर्ट करता। असल में कुछ सीन रहता नहीं मगर लोगों के दिलों में खौफ डालते। फॉर एग्जांपल मूवीज के जरिए, ड्रामास के जरिए आप देख रहे होंगे बॉलीवुड मीडिया फिल्म इंडस्ट्री कैसी हो गई आजकल। ऐसे ही मूवीज बनाए जा रहे जो कि एक सिर्फ माइनॉरिटी मुस्लिम्स को टारगेट करते हुए आप देखेंगे, और हर वो चीज जो इधर कोई भी रिलीजन से अटैच हो। 72 हुरे ले ले, केरला स्टोरी ले ले, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे रहा है कि अगर स्टोरी को मैनिपुलेट किया जा रहा है रियल इवेंट से तो वो मेंशन हो जाना चाहिए। तो खौफ में रख के आपको
फायदा उठा सकती है। कौन? गवर्नमेंट। तो यही सेम चीज हिटलर भी करा था नाजीज के जरिए ज्यूज को बताते हुए। और तो और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द जेनोसाइड वेव। जो सबसे बड़ी सिमिलैरिटी हिटलर के मूवमेंट पे और आज इंडियन मूवमेंट में हम देख रहे हैं, वो है द हॉलोकॉस्ट अंडर हिटलर्स रूल एंड द गुजरात 2002 राइट्स अंडर द मोदीज रूल। मतलब क्रिटिक्स जर्नलिस्ट ने सिमिलैरिटीज बता रहे कि 1930s में कैसा एक माइनॉरिटी के साथ एक कंट्री में खौफ फैलाया गया, रूमर फैलाए गए और उन्हें धक्के मार के निकाला गया। वो सेम चीज आज हमें इंडिया में देखने को मिल रहा है। ये हम हमारी तरफ से नहीं बोल रहे, तो आप अगर चाहे तो रेफरेंसेस देख सकते हैं इसके। मीडिया हाउसेस ने ये चीजों को पब्लिश किया। तो देखो आप क्या सोचते हैं ये वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में? क्या ये टैक्स पेयर्स के पैसे वाकई बचाना चाहता है? अगर बचाना चाहता है तो सडनली ये इलेक्शन से पहले ही ये लॉ क्यों पास किया जा रहा है? क्योंकि एक बड़ी नेशनल पार्टी सेंटर में भी लड़ना, फिर स्टेट में भी लड़ना, उनको पैसा चाहिए, फंडिंग चाहिए, बैकअप चाहिए, दोस्त चाहिए। अब हर जगह दुश्मन ही दुश्मन दिख रहे तो उनका साथ को देंगा। तो क्या ये एक ही वक्त पे एक साथ इलेक्शंस रखने से वही सेंट्रल गवर्नमेंट वापस रूल पे आ सकती है, रीजनली भी और लोकसभा के इलेक्शंस में भी? आप ये डिसाइड करिए नीचे कमेंट करके। हमारा काम है आपके आगे इन्फॉर्मेशन रखना, आपके आगे स्टैट्स रखना, और आप डिसाइड करें कि इसके अंदर अच्छाई क्या है लोगों के लिए, बुराई क्या है। तो दोस्तों होप आप लोग को वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इसे व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और लोगों को बताइए कि असल में पॉलिटिक्स कैसा खेला जाती है। दोस्तों जाने से पहले ये भी याद दिला दूं कि कुको एफएम के जो मैंने आपको ऑडियो बुक्स रेकमेंड किए हैं, राजनीति, डार्क साइड्स, एडोल्फ हिटलर और द हिटलर वे, उन्हें चेकआउट कैसे भी करें। TB50 कोड यूज करें और फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन पाइए ओनली 49 रुपीज। QR कोड भी स्कैन करके आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, या लिंक इसका मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन। व्हाट्सएप स्टेटस में अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे वो सबसे बड़ा हमारे लिए सपोर्ट रहेगा। फेसबुक पे भी ढेर सारा हमें सपोर्ट दिखाए। फिर आएंगे जल्द एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिए। मैं टिल देन टेक केयर, सी यू सून, अस्सलाम वालेकुम।